परिवार में, सनातन धर्म में 7 संबंध होते हैं खास, उनको खास माना जाता है। संबंधों में जब तक समानता नहीं होती है तो सुख की अनुभूति नहीं होती। वो संबंध बंधन हो जाता है, बोझ बन जाता है। अगर महान अंतर होता है तो क्योंकि वो संबंध समाज की व्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है। समाज की व्यवस्था से जोड़ दिया जाता है उन संबंधों को, और उस ला को मर्यादा के रूप में लाया जाता है। मर्यादा नाम रखा जाता है उसका। उसमें भी जब तक मरते नहीं हैं, उन संबंधों के बीच में सच में सभी की मौत होनी चाहिए। 7 संबंध है तो 7 को मौत होनी चाहिए एक दूसरे का, तब वो निर्माण होता है। निर्माण का कार्य शुरू ही तब होना चाहिए। तो 7 व्यवस्थापक हैं, 7 दिनों के मालिक हैं। उसको फिर सेकंड में समय की शक्ति को देखिए, फिर दिन में बांटा गया, फिर सप्ताह में बांटा गया, फिर आधा आधा महीने के दिन को किया गया, फिर महीने का ले लीजिए, फिर वर्ष का ले लीजिए। ऐसे ऐसे करके वो घूमता रहता है। सुबह से लेकर के शाम तक का देखिए, फिर शाम हो गया, फिर सुबह हो गया, रात हुई, फिर सुबह, फिर ऐसे करके घूम रहा है। ऐसे उसको युग में भी काउंटिंग किया सभी लोगों ने, और इसमें चलते रहते हैं। उसमें अनेक स्वरूप से, एक स्त्री पुरुष को लीजिए, कन्या को ले लीजिए, या पुत्र को ले लीजिए, वो अनेक स्वरूपों से गुजरते हैं। कन्या भी गुजरती है और पुत्र भी गुजरता है, पुत्र पुत्री दोनों गुजरते हैं अनेक स्वरूप से। पहले बाल्यकाल होता है, पुत्री का स्वरूप, फिर वो बहू बन के जाती है, पुत्रवधू का स्वरूप, फिर पुत्र पुत्रियों को जन्म देती है, माँ का स्वरूप, फिर उस और बड़ा स्वरूप थोड़ा होता है तो दादी बन जाती है। फिर ऐसे अनेक स्वरूप चेंज होते जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। संबंध में आई तो कितना बड़ा उसका लिस्ट हो जाता है संबंधों का। सास ससुर, देवर देवरानी, जेठानी, कितना सब। और अगर वो सब में समानता हो तो कितना सुंदर होता है वो। तो शक्तियों का इशारा था कि वहाँ इतने संबंधी होते ही नहीं है। बस माता पिता बच्चों का ही बताया, इतना ज़्यादा लिस्ट होगी तो फिर बहुत ज़्यादा होता जाता है। लेकिन ये दिखाया गया कि अगर सही से नहीं रहते हैं लोग, एक जो संबंध है वो तो मौत तो सबकी होनी चाहिए, तब तो वो याद रखेंगे कि उनकी मर्यादा क्या है। मरने के बाद ही तो याद आता है, उस जीवन से मरती है तब तो उस मर्यादा को जाके निभाती है कि ससुराल शादी हो गई मैके में ही पड़ी रहती है। मर के जाती है ना, वहाँ अपने नए परिवार को अडॉप्ट करती है, नए धारणा को, नया सब कुछ होता है, नया जीवन शुरू होता है। ऐसे ही निर्माण होता है बेहद में। माता पिता के स्वरूप से लेकर के जो होते हैं, जब एक माता पिता को सभी स्वीकार किए, चाहे 25 हुए 50 हुए, तो सब आपस में 50 भाई बहन कह सकते हैं उनको। लेकिन अनेक माता पिता हैं तो बहुत छोटी बात है, बहुत ही छोटा विषय है, लेकिन बड़ा इसीलिए बना क्योंकि बड़ा होकर के सभी समझना चाहे। ना समझ बन के नहीं समझे, समझदार बन के समझना चाहेंगे तो। अरे पात्र तो है, सच्चाई है आपके अंदर, माना, लेकिन पात्र खाली नहीं है, सफाई नहीं किया गया है। राजा जनक को जब आत्मबोध है, पात्रता आत्मबोध की बात आई तो उनके देखिए, उनके सभा से लेकर के अष्टावक्र का जब उनको ज्ञान दिए, बोध तक का देखिए,
माना समझिए कि राजा जनक के तरह से वो क्या होना चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, पात्र उनके जैसा पात्र बनाना पड़े अपने को। तो सच्चाई तो हो, लेकिन सफाई भी होनी चाहिए। उसको बोला स्वच्छता। खाली करो पात्र को, सोना तो है उसको साफ करो, खाली करो उसको। जो लेकर के बैठो वो कुछ भी नहीं, इधर उधर का उदाहरण दे दे करके उदार बने हुए हैं सभी लोग, उदारता दिखाते हैं कि मेरे अंदर भी ये है, ऐसे है वैसे है। क्या है? फिर अपना विषय भूल जाता है, शब्दों तक ही सिर्फ नहीं रहता है। उस तरह के लोगों को लेके चलना, एक शब्द से कह देना, खूब अच्छी अच्छी बातें आते हैं ना कि जीवन में 5 बातें सुन लो, बोर हो रहे हो तो ये बातें सुन लो, इसको सुन लो, बहुत अच्छा वाणी होती है। खराब नहीं होता है वो, खराब है भी नहीं, बहुत सारे ऊर्जा आते हैं और स्मृतियाँ आती हैं अपने जीवन में, जो याद दिला के जाती हैं, छू के जाती हैं, वो वापस लौटा के जाती हैं, लौट के वो आती हैं। जो इधर उधर लेन देन करते हैं लोग, वो अपना ही माल है, केंद्र का माल है, लेकिन कहाँ कैसे जुड़ा हुआ है, किसको किस रूप में कैसे देना है, इसको समझना होता है कि अपना है तो किस रूप में इसको लेके चलना है। हो ज्यों कहते हो सबके लिए नहीं होता है, सब नहीं पचा पाते उसको। जैसे किसी को ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी भरा हुआ है, और उसी में उसको पिला दो, लो लो दूध फायदा करता है, तो जहर नहीं बन जाएगा। उसकी इच्छा भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी दूध फायदा है दे दो, या फल फायदा है दे दो, वो विष है। जिसको ज़रूरत नहीं है उसको आप दे रहे हो या देना चाह रहे हो, वो विष बन जाता है। और जिस भाव से आप देना चाहते हो मिस कर जाता है उसकी बुद्धि से, क्या फ़ायदा हुआ फिर? क्योंकि सबके लिए वो ज़रूरत ही नहीं है, सबको ज़रूरत नहीं है। जो महारथी हैं, अब घोड़े सवार वालों को संदेश वास्तव में देना था, प्यादों को भी दे दो चलो। बाकी जो विजय देना होता है वो विजय किससे दिलवाते हैं लोग? जो बताया आज ये प्रोग्राम है, गांव टोला मोहल्ला जो परिचय के होते हैं, टोला मोहल्ला जो टाल टालियाँ होते हैं वृक्ष के, उसको महल में ला। मोहल्ले वाले को, जो हल्ला मचा रहे हैं मोहल्ले वाले, और मुख में मुलहरा डालो उनको, अल्लाह आया का हल्ला मचा रहे हैं, उनको बुला के ले आओ। शादी ब्याह होता है तो उसमें आमंत्रित नहीं करते हैं। कोई बच्चे का जन्म होता है या मकान का निर्माण का कार्य संपन्न हो जाता है तो उसमें गृह प्रवेश करते हैं, तब भी बुलाते हैं। बहुत सारे होते हैं गृहस्थी में, प्रवृत्ति में, जो बीच बीच में सभा होती है, बुलाया जाता है सभी को, और कुछ 2 आत्माओं का मिलन होता है, बंधन में बंधती हैं, या कोई बच्चा आता है या कुछ उसका संस्कार कराया जाता है, तो उसमें सभी को बुलाना चाहिए, बुलाया जाता है। अकेले अकेले नहीं होता है उसमें, तभी अच्छा लगता है, तभी शोभा भी है। तो संदेश जो दिया जाता है वो जिम्मेवार आत्माओं को दिया जाता है। जैसे गांव का कोई प्रधान है तो कुछ संदेश होता है जो प्रधान के लिए होता है, गांव वालों के लिए नहीं होता है। और गांव वालों को आप जाके बताने लगो तो प्रधान को बुरा नहीं लगेगा कि जो हमारे लिए था उसमें उन लोगों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी जा कर के जोर ज़बरदस्ती से सभी लोग दे रहे हैं, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी भी नहीं, माना सभी अव्यवस्थित हो जाएगा व्यवस्था। बाहरी दुनिया में भी ऐसे नहीं होता है, अध्यात्म क्षेत्र में भी अगर ऐसे आप करें, क्षेत्राधिकारी बन के दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो शक्तियाँ रुष्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। जो आपका काम नहीं है वो भी काम करके दाम ले रहे हो,
तो काम दाम के लिए करते हैं लोग कि दाम आए ज़्यादा, अपना काम दिखा दो उसको, जबकि उस काम की ज़रूरत नहीं है इस समय। उसके लिए कई बार उदाहरण दिया, जब सूरज निकलता है, सूर्य निकलता है, तो उसका संदेश नहीं देना होता है, वो सभी के लिए निकलेगा। ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञानी के लिए, ज्ञानियों के लिए भगवान आया है कि सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का ही बाप नहीं आया हुआ है। ये भी शक्ति टोंट मारी थी। जब अपने अपने धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, धर्म खंड में नहीं जाते हैं, तब वो स्वरूप प्रत्यक्ष होता है विकराल रूप का, कि तुम सभी का बाप आया हुआ है। और व्यवस्था को ठीक करने के लिए कैसा होमवर्क दिया गया सनातनी विद्यालय से, कि जो बच्चे होते हैं उनका बाप नहीं आया हुआ है, उनके माता पिता आए हुए हैं, उनके लिए माता पिता कहिए। बाबा किसका है? माँ का हो सकता है, माँ का कह सकते हैं। संबंधों के बीच में डायरेक्ट बाबा और दादी नहीं होते हैं, बाबा दादी से नहीं कोई मिलता है, बहुत समय लगता है उसको जानने समझने में। तो सरल सहज करके सनातनी विद्यालय के द्वारा ये दिया गया, सबकी यात्रा को सरल करने के लिए मुक्ति का एक रास्ता दिखाया गया कि सभी लोग पहले मुक्त हों इन सभी गुरुओं से, अनेक देहधारी गुरुओं से। जो पुरुष गुरु लोग हैं, माँ को गुरु नहीं बनाते, माँ का सम्मान नहीं करते, तो उन अनेक गुरुओं से दुर्गति, एक माता गुरु से सदगति, सतगुरु से। ऐसे तो गुरु अनेक हैं, सदगुरु एक है। सदगुरु सभी नहीं हो सकते, लेकिन आजकल टाइटल ले लेते हैं लोग और उनके फॉलोअर उनको दे देते हैं। अपने वहाँ भी सनातनी विद्यालय में दिया गया है सतगुरु माँ, लेकिन सभी के लिए कितना ईर्ष्यादेश आया, नकारात्मक ऊर्जा आया कि देखो अरे ये भी सतगुरु बन के बैठ गए। लेकिन सतगुरु शब्द बहुत ही बड़ा है और ये छोटा भी है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, छोटा स्वरूप है सतगुरु का, और बहुत बड़ा भी है दुनिया वालों के लिए। लेकिन अपने परिवार में बहुत छोटा है, ये छोटा सब्जेक्ट है और दुनिया वालों के लिए बड़ा है। जब बड़े बन गए तो आपके लिए बड़ा है, और छोटे बन जाओ तो क्या है, बच्चा बन के स्कूल में दाखिला लेंगे। और टीचर के लिए तो आवश्यकता होगी, तो स्कूलों से बोला जाता है हमको इतने टीचर की ज़रूरत है, उनकी फिर जिसकी योग्यता होती है वो आते हैं, फिर उनको रखा जाता है स्कूल में। तो ये परिवार में ये सरल सहज करने के लिए बताया गया कि जो गुरु होती है सतगुरु माँ का स्वरूप होता है। पहली पाठशाला बच्चों की माँ होती है, उसके बाद संस्कार धारण करने के लिए कहिए, गुरु करने के लिए बाहर गुरुकुल होता है। इस तरह के जो पाठशालाएं खोली गई माता पिता बाप दादा का नाम लेकर के, या उनके नाम से, या मुरली अव्यक्त वाणियों के नाम से, वो पाठशाला नहीं है, वो गीता का पाठशाला नहीं है, गुरुकुल नहीं है, वो एक मत का नहीं है। ये बहुत बड़ा झटका है सभी के लिए, बहुत बड़ा बम भी कह सकते हैं कि अभी तक उस पाठशाला में कोई नहीं गया। 84 साल हो गए, सब नरों की नर्सरी ही थी, नरों की नर्सरी थी। आज जब नरों की नर्सरी फेल हो जाती है तो नारी की नर्सरी, उसके नार से जोड़ा जाता है। अरे आकाश का नार होता है क्या? नभ से नार जुड़ा हुआ होता है आकाश से, और वो भी एक जोड़ा जाए, एक जुड़ जाए, जुड़ा हुआ हो, जो जोड़ा जाए। इसी पर तो चल रहा है क्लास। वो अभ्यास करके जो भी आया मंच पर, वो आभास हो जाता है उसको।
तो मन से ही अगर हिल रहा है वो हिला देगी, और जब हिल जाएगा तो स्पीच दे पाएगा कोई? दोनों को अचल अडोल रहना है। तो जो आंचल के नीचे रहते हैं छांव में, वो अचल रहते हैं, क्योंकि माँ के पाँव के नीचे जन्नत बोला है, कदमों में। तो बुद्धि रूपी पाँव चरण को स्पर्श करते हैं, बैठ जाओ उसके नीचे। सम्मान का सम्मान हर आत्मा का होता है और होना भी चाहिए, लेकिन कितना बड़ा कर दिया गया इस विषय को। है तो बहुत छोटा, छोटा बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, समाधान ही समाधान है। सम हो गए, समस्या का कोई समस्या नहीं है। सम हुआ माना समाधान हुआ, और सम नहीं हो रहे हैं तभी तो समस्या बन गए सभी लोग एक दूसरे के लिए। और पढ़ाई है अनेक स्वभाव संस्कार होते हुए सभी एक हो जाओ, दुनिया को संदेश देना है। तो नहीं तो दुनिया वाले कहेंगे अरे तुम्हारा तो अनेक ओम शांति वाले निकल गए, अनेक ओम शांति खुल गया, ऐसे रहते हो वैसे रहते हो, क्या देंगे संदेश? अभी आपस में अभी तक राय दे रहे हैं सभी लोग बहादुर बन के। और वहाँ के लिए बोला, शक्ति इशारा की थी कि वहाँ पर वजीर होता ही नहीं है जो राय दे, राय बहादुर बन के। वहाँ राय नहीं मांगी जाती है, किसी से राय नहीं ली जाती है। चोरवा को भेज दे मूसे के और सहुआस कह दे जागे के। ये चोर जो है अपने फॉलोअर को भेजते हैं, जाओ मूस के ले आओ, क्या क्या हो रहा है बताओ। और उसको क्या कहेंगे, वहाँ के व्यवस्थापकों से बोलेंगे जागते रहना तुम। चोर गए हुए हैं सब, वही उसी का चोर रहेगा, अपने साहू बन के बैठा रहेगा और लड़ाता रहेगा, वो सामने नहीं आएंगे सभी लोग। तो यहाँ पर ठीक इसी तरह से देखने में आ रहा है। अभी जिस विषय पर क्लास हो रहा था कि स्थापना के समय में इतने संबंधी होते हैं और सभी मरे अपने अपने, पुरानी दुनिया, पुरानी बात, पुराने सभी संबंधों से, तो नया नया वो याद रहेगा। वही मर्यादा को तभी निभा सकते हैं जब मरे हुए होंगे, और तभी याद भी रहेगा उनको। याद नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि मरे हुए नहीं हैं। गीला तभी तो है, शक तभी तो है, शक तभी तो कर रहे हैं। सिक से मिल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि अभी सिकवा है, सभी से शिकायत है उनको, सभी की शिकायत है उनके पास, कंप्लेन है। और इसके लिए शक्ति इशारा भी की थी, कंप्लेन करने वाले कंप्लेंट नहीं है, ये सभी कंप्लेन लेके बैठे हुए हैं एक दूसरे का, एक दूसरे से। अब सभी का माल है, अब बिक भी नहीं रहा है सही से। अब इसी मेले में सभी कहते हैं ना, जब मेला लगेगा तो उसे मेले में बेच दिया जाएगा, खप जाएगा सारा कुछ। इसी मिलन के मेले में सबका माल बिकेगा, सबका खरीद लिया जाएगा। खरा खोटा जो भी हो, कहाँ जाएंगे सभी लोग लेकर के? आखिर इतना मेहनत करके जो बैठे हैं, और पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, तो यहाँ यही है, करके खाओ, लाइसेंस बनवा लो, निश्चिंत हो करके माल बेचो, गवर्नमेंट के पास भी दो और अपने भी खाओ, अपने परिवार को भी भरण पोषण करो।
माना जो आप दुनिया बनाए हो, जो संगठन बनाए हो, जितने आपके फॉलोअर हैं, सबको अच्छे से पालना करो, ईमानदारी से, लेकिन गवर्नमेंट के पास हिसाब दो, ईश्वरी गवर्नमेंट के पास, ईश्वरी गवर्नमेंट से जुड़ो, नहीं तो मान्यता प्राप्त नहीं होगी। गीता पाठशाला है तो गीता माता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो एक फॉलोअर को ही समझ लेना चाहिए कि ये फेल हो चुकी है पढ़ाई सारी, ये पढ़ने पढ़ाने वाले सारे रिजल्ट तो आउट हो गया, लेकिन अभी भी बुद्धि में नहीं बैठ रही है। इतने बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धू बन के बैठे हैं। जहाँ बुद्धू बनना चाहिए वहाँ बुद्धू नहीं बनेंगे, वहाँ तो बुद्धि चल रही है, लेकिन बुद्धू बन के बैठेंगे, बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं। ये है इन लोगों की साझेदारी, साझा कर रहे हैं, लेकिन दर पर सर कैसे झुकाएं, समझदारी दिखा रहे हैं। ना समझ बनना भी मुश्किल, इसीलिए शक्ति इशारा की थी। कुछ माताएं कहती हैं, बाबा हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ज्ञान भी किसी को नहीं सुना सकते, मेरे बुद्धि में कुछ बैठता नहीं, फील करती हैं। बाबा उन बच्चों को कहते हैं, अच्छी बात है, पढ़े लिखे नहीं हो तो और अच्छी बात है। क्यों? अब बताओ, पढ़े लिखे नहीं है अच्छी बात क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ मेहनत है तो यही मेहनत है भूलने की मेहनत। फूल बनेंगे ही तब जब भूल जाएंगे। आप फेल हो गए ये भी फील नहीं करो, क्योंकि भूलने से अगर फूल बन रहे हो, ना कि फेल की फीलिंग करने से फूल बनोगे। सिर्फ भूल जाओ फूल बनना है तो त्रिशूल से बच जाओगे, त्रिशूल चलाना सीख जाओगे, उससे आपको नहीं मारा जाएगा, क्योंकि वो त्रिशूल उनके लिए है जो मन वचन और कर्म में एक नहीं है। कितना वचन दिया है कितनों ने, कितनी माताएं वचन दी हैं, कितने भाइयों ने दिया, कितने कुमार कुमारियों ने दिया। क्यों भूल गए? और क्यों वचन दिया? किसको दिया? क्या समझ के दिया था? क्यों मिले थे? क्यों आए थे? फिर क्या हो गया? ये फाइल नहीं है क्या? ये फाइल नहीं है जो फाइनल के समय में ये फाइल खोली जाएगी। शक्ति क्या बोली है? बाप दादा के वतन में बच्चों की फाइल बहुत जमा हो चुकी है, बहुत प्रतिज्ञा की फाइल, जो प्रतिज्ञा किया है सभी लोगों ने, माना वचन दिया है कि हाँ हम ऐसे करेंगे, हाँ माता जी हम ऐसे करेंगे, हाँ हम ऐसे करके दिखाएंगे। बहुत दिया है वचन, जाने अनजाने में सभी ने दे दिया। अभी दृढ़ प्रतिज्ञा करो, दृढ़ता का ठप्पा लगाओ, बांध दो उसको। कहते ना वचन दो तो लिखो, इसको लिख के दो। कोई भी संगठन में आता है उससे पूछो तुम्हारा क्या संबंध है, माता पिता तुम्हारे कौन है, क्या है, किसको मानते हो, चलो लिख के दो। तभी तो लिखवाए विकलांग पार्टी के बाबा ने, उनके फॉलोअर ने, तुम्हारा क्या संबंध है, तो सभी लोगों को रटा दिया सर्वसंबंध सर्वसंबंध। जबकि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी की बात आई थी कि सूर्यवंश बाप और चंद्रवंश घराने की माँ है चंद्रवंशी। पर तो पहले एक तो आए, माँ तो आए, चंद्रमा माँ का स्वरूप दिखाया। पहले माता पिता पुत्र का तो क्लियर हो,
इतना सरल सहज होने के बाद भी अभी बदला लेने में लगे हुए हैं, बदल नहीं रहे हैं सभी। और स्लोगन क्या था? बदला नहीं लेना है किसी से, हमको बदल के दिखाना है। तो बदलने की ही तो बात हो रही है, किसी से अब बदला ना लें, सभी लोग अब बदल जाएं। तो बदलना माना जो आप सब कुछ मान के बैठे हो लंबे समय से, या मान लिया जो भी कर रहे हो, सब चेंज कर दो। इतना परिवर्तन देखने में आए कि पहले आप जो थे आप अब वो नहीं हो। ये परिवर्तन बाप दादा देखना चाहते हैं। तीसरी शक्ति ही तो जाके बोली, बाप दादा ये कह रहे थे। जैसे तीसरा कोई होता है तो बोलता है, अरे चाचा जी ये बात बता रहे थे, वो कह रहे थे, वो सुन रहे थे। डायरेक्ट स्वयं बाप दादा नहीं बोल रहे थे, नहीं तो बोलते मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मैं यानी शक्ति अप्रत्यक्ष है, अव्यक्त है, व्यक्त नहीं हुई। कितना ढेर सारा क्लियर होने के बाद भी, ढेर होने के बाद भी शेर सुना रहे हैं शायरी। जबकि यहाँ पर जो प्रत्यक्षता हुई है सनातनी विद्यालय में, यहाँ पर काव्य की जगह नहीं छोड़ी गई है। और तब तक छूट थी जब तक कविता सामने नहीं थी, कवि सामने नहीं था, तब तक चल रहा था सबका। अभी उस पर कोई कविता नहीं सुना सकता है, वो खुद ही आ गई। खुद ही कविता ही अगर आ जाए तो कोई पढ़ पाएगा उस पे? वो खुद ही पढ़ा सकती है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजा सकता हूँ, कोई दूसरा बता ही नहीं सकता है। उस स्वरूप का मुझे कोटों में कोई, सभी कैसे जान लेंगे? कोटों में कोई जो होगा, और कोटों में कोई को बताता है। वो जो कोटों में कोई है, वो कोई में भी जो कोई निकलता उसको बताता है। और वो वही होते हैं महारथी। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, माँ है।